औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वेलकम टू सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में हम जो है अपनी लेक्चर नंबर 15 में जेंडर सोशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे आज। जेंडर सोशलाइजेशन मतलब कि अपने आप की पहचान कि मैं मर्द हूँ या औरत हूँ, सोसाइटी के अंदर क्या पहचान है, ख़ुद की जो पहचान है सोसाइटी के अंदर या अपने घर के अंदर या अपनी फैमिली के अंदर या अपने बहन भाइयों में, ठीक है ना, जो अपने ख़ुद की पहचान है उसको हम जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं, जिसमें मेल फीमेल या फिर जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो भी शामिल होंगे इसके अंदर ही। तो बेटा इसमें आप देखें कि जेंडर सोशलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें मेल्स और फीमेल जो हैं उनको ये बताया जाता है अबाउट द नॉर्म्स के बारे में एंड बिहेवियर्स और बिहेवियर्स के बारे में एसोसिएटेड विद देयर जेंडर और सेक्स। सो जेंडर सोशलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम मेल्स को और फीमेल्स को उनके जेंडर के अकॉर्डिंग कि वो मेल हैं तो उनके क्या नॉर्म्स हैं, अगर वो फीमेल्स हैं तो उनके क्या नॉर्म्स हैं, अगर मेल्स हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अगर फीमेल्स हैं तो देन उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। बात समझ गए आप? सो जेंडर सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है जिसमें मेल्स और फीमेल्स को बताया जाता है किसके बारे में, नॉर्म्स के बारे में और बिहेवियर्स के बारे में जो उनके सेक्स के साथ या उनके जेंडर के साथ जुड़े हुए होते हैं। बात समझ आ गई आपको? तो जो जेंडर सोशलाइजेशन है इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल डेवलप्स, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करता है, रिफाइन एंड लर्न टू डू जेंडर, मतलब कि डेवलप्स रिफाइन, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो बढ़ता है, फलता फूलता है, डेवलपमेंट होती है उसकी। रिफाइन का मतलब होता है कि वो परवरिश पाता है। रिफाइन वैसे नॉर्मली कहते हैं कि पॉलिश होना, ठीक है ना, बढ़ता भूलता है, पॉलिश होता है और ये सीखता है कि अपने जो जेंडर है उसको किस तरह से आप उसने डिफ़ाइन करना है। बात समझ गए आप? मतलब कि अपने जो सिन्फ है उसके अकॉर्डिंगली वो किस तरह से जो है वो बढ़ेगा, किस तरह से फले फूलेगा, किस तरह से अपने आप के अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आएगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बेटा हम बचपन से ही अगर अपने आप को देखें तो जब हम छोटे थे तो उस वक्त से लेकर, या उस वक्त अगर किसी को याद नहीं है, सारी बात है, तो अभी आप देखें कि कुछ बच्चे जो आपके इर्द गिर्द होते हैं वो छोटे होते हैं ना, तो ही उनके शौक़, उनकी ड्रेसिंग या उनकी जो बातें हैं वो अपने अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली हो जाती हैं। फ़र्ज़ किया अब जो मेल्स हैं, जो बच्चे छोटे हैं, भले वो 1 साल का है या 2 का है या 3 का है, वो ऐसे खिलौने पसंद करेगा कि जो जिसमें वो ये ज़ाहिर करेगा ऑटोमेटिकली कि वो एक मेल है। लाइक वो गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद करेगा, वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह पसंद कर सकता है, वो प्लेन्स वगैरह पसंद कर सकता है, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें, या वो बाइक्स वगैरह छोटी या इस तरह की। जो फीमेल्स हैं, छोटी बच्चियाँ, उनमें वो ज़्यादातर क्या पसंद करेंगी, उनको ज़्यादातर ड्रेसेस पसंद होंगे छोटे होते हुए, उनको ज़्यादातर जो है वो पेंटिंग्स या कलर्स वगैरह पसंद होते हैं, और ख़ास तौर पे जो उनको पसंद होती है वो है गुड़ियाँ, छोटी छोटी गुड़िया उनको पसंद होती है, ठीक है ना, या फिर उनको जो है वो ये किचन एसेसरीज़ या घर की जो एसेसरीज़ होती हैं इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो उनको ज़्यादा पसंद होती हैं। तो इट मीन्स दैट कि वो उनका एक जेंडर है, वो एक सोशलाइजेशन है। और इसके बाद फिर हम आगे की तरफ थोड़ा सा आ जाएं तो देन फिर उनको ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ हो जाती है कि हमारा जो जेंडर है वो क्या है, और हमने घर में किस तरह से बात करनी है, किस तरह से रहना है, कैसे हमने उठना बैठना है,
बात समझ आ गई कि नहीं? देखें, घर में भी अगर हम बहन भाई भी हैं तो फिर भी हम जो है वो अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली ही बिहेव कर रहे होते हैं, अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली ही हम जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना? सो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है, ठीक है ना? यही है बेटा जेंडर सोशलाइजेशन, कि आपने अपने जेंडर के अकॉर्डिंग किस तरह से सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करना है। सो जेंडर सोशलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होता है, रिफाइन होता है और सीखता है कि किस तरह से जो है उसने अपने आप को सोसाइटी के अंदर जो है वो रखना है थ्रू द इंटरनलाइजिंग जेंडर नॉर्म्स, मतलब कि जो जेंडर नॉर्म्स हैं उनको जो है वो शुरू करते हुए, इंटरनलाइज करते हुए, एंड रोल्स और किरदारों को एज दे इंटरेक्ट विद की एजेंट्स, जैसा कि वो किसी की एजेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं सोशलाइजेशन की। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? इसमें फैमिली आ जाएगी, इसमें सोशल नेटवर्क्स आ जाएंगे और इसमें दूसरे सोशल वाली चीज़ें आ जाएंगी। मकसद कहने का ये है कि जेंडर सोशलाइजेशन में हम ये सीखते हैं कि हमने अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली फैमिली में, अपने घर के अंदर, अपनी सोसाइटी में, वर्क प्लेस के ऊपर, अपने कंट्री के अंदर किस तरह से हमने बिहेव करना है, किस तरह से हमने ड्रेसिंग करनी है, किस तरह से हमने बोलना है, हमारे ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो अखलाकियात हैं मर्दों की वो क्या हैं, जो औरतों की अखलाकियात हैं वो क्या हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ओके होगी डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। देखें, अब जेंडर सोशलाइजेशन और फैमिलीज़, जेंडर सोशलाइजेशन और फैमिलीज़ में देखें वो कह रहे कि बिफोर एग्जामिनिंग द सोशलाइजेशन लिटरेचर ऑन जेंडर एंड फैमिलीज़ द डेफिनेशंस फॉर फैमिली इज़ नीडेड। सो फैमिली की डेफिनेशन देखें जी, फैमिली क्या होती है। यहाँ पर आप देखें कि टू अंडरस्टैंड एज एनी प्राइमरी ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी, प्राइमरी कहते हैं बहुत ही बुनियादी, कोई भी बुनियादी लोगों का वो ग्रुप हो हु शेयर ऑन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, जो क्या करता है, एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप शेयर करता है विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, ठीक है ना? एक ऐसा बुनियादी ग्रुप जो कि एक दूसरे के साथ जो है वो एक बहुत ही मतलब कि एक रिलेशनशिप जो है उसको शेयर करता है। देन द ट्रेडिशनल, ठीक है ना, ओके, ट्रेडिशनल से हट के, ठीक है ना, तो ट्रेडिशनल से क्या है कि बेटा ऑब्लिगेटरी को पहले देखें। ऑब्लिगेटरी से मुराद ये होता है कि बाइंडिंग इन लॉ और कॉन्सेंस द ऑर्डिनेंस मेड टू ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी आमतौर पे हम इसको वाजिब कह सकते हैं। मकसद कहने का ये है कि इसमें एक ऐसा बुनियादी ग्रुप है जो कि एक अपने वो वाजिब रिलेशनशिप को, देखे ना, बहन भाई है, माँ बाप है, वाजिब है ना रिलेशनशिप, किसी इज्जत करनी है, कैसे रहना है, कैसे, ठीक है ना। उसके बाद मामू चाचू जो भी हैं आपकी फैमिली के अंदर, कि उनके साथ जो आपका वाजिब रिलेशनशिप है आपने वो रखना है, ठीक है ना, रदर देन ट्रेडिशनल। अब फैमिली के साथ हम अपना ट्रेडिशनल बिहेवियर तो नहीं रख सकते, जाहिर बात है जी, जो हमारा बाहर लोगों के साथ बिहेवियर है वो हम फैमिली के साथ तो नहीं रख सकते, अपने बहन भाइयों के साथ तो नहीं रख सकते। लीगल कंसेप्शन, सो इसके साथ लीगल कंसेप्शन आ जाएगी विच लिमिट्स द डेफिनेशन टू मैरिड कपल्स विद द चिल्ड्रन, जो कि मैरिड कपल्स और चिल्ड्रंस को मुख्तलिफ जो है वो रखता है। देखिए ना बेटा, शादी जिनकी हो जाती है वो थोड़ा और सेंस के अंदर आ जाते हैं, और जिनकी अभी नहीं होती वो बच्चों के वाली सेंस में आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सो फैमिली एक ऐसा छोटा या प्राइमरी ग्रुप है जिसमें आप लोग एक अपने वाजिब रिलेशनशिप को देखते हैं और ट्रेडिशनल रिलेशनशिप से हट के, ठीक हो गया। दिस इज़ मोर इंक्लूसिव डेफिनेशन,
ये बहुत ही वो कह रहे हैं कि जो है वो अच्छी डेफिनेशन है, provided so as to broaden the scope of what a family truly is। तो इस चीज़ में ये भी देखा जाता है कि वो फैमिली एक्चुअल में क्या है या किस चीज़ को जो है वो डिफ़ाइन करती है। इसके अलावा ये ज़ोर देता है, इट आल्सो प्रोवाइडेड टू एम्फिसाइज द सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के ऊपर भी ज़ोर देगा, अकर्स फॉर एवरी ईरा, ठीक है ना, सॉरी एवरी एक्टर इन सोसाइटी। इसके अलावा ये सोसाइटी में हर किसी एक्टर से मुराद वो ड्रामे वाला एक्टर नहीं, मतलब कि हर किरदार को, जो आपकी सोसाइटी है उसमें हर किरदार की जो सोशलाइजेशन है कि किस तरह से उसके साथ आपने रहना, उसके ऊपर भी जोर देता है, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ फेमिलियल सराउंडिंग। देखिए बेटा, आपकी फैमिली आपको सिखाती है ना कि आपने सोसाइटी के मुख्तलिफ किरदारों के साथ कैसे रहना है। सपोज़ आपकी फैमिली आपको सिखाती है कि आपने हमसायों के साथ कैसा सलूक करना है, बड़ों के साथ कैसा सलूक करना है, ठीक है ना, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करना है, अपने से नीचे तबके वालों के साथ कैसे सलूक करना है, अपने से ऊपर तबके वाले के साथ कैसे सलूक करना, तो ये सारी चीज़ें सिखाती है फैमिली। बात समझ आ गई कि नहीं? कहते इट ऑल्सो एम्फिसाइजेस दैट सोशलाइजेशन अकर्स फॉर एवरी एक्टर इन सोसाइटी, कि मुआशरे के हर किरदार के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से आपने रखना है, ये भी आपको आपकी फैमिली सिखाती है। सो फैमिलीज आर द मोस्ट प्रॉक्सिमेट एजेंट्स ऑफ आइडेंटिटी सोशलाइजेशन, बोथ आइडेंटिटी थ्योरी एंड आइडेंटिटी कंट्रोल थ्योरी। इसमें वो कह रहा है कि फैमिली जो है वो एक बहुत ही बुनियादी जो है वो प्रॉक्सिमेट एजेंट है सोशलाइजेशन की आइडेंटिटी में, जिसमें आइडेंटिटी थ्योरी और आइडेंटिटी कंट्रोल थ्योरी, ये दोनों ही इसको सोशलाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगी, रिगार्डलेस इफ़ दीज एजेंट्स फॉल विद इन द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज, कि इस चीज़ से हटके कि अगर ये एजेंट्स जो हैं वो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज़ के अंदर फॉल करें या फिर फैमिली के अंदर, या इफ़ दे आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट, या वो फिर एक दूसरे से डिफरेंट है। उसके बाद आ जाएगा फैमिली एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, कि फैमिली और जेंडर जो है वो किस तरह से बनता है। सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली यूनिट हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन द वेरियस वे। कहता है कि हमने जो बच्चों का है फैमिली के अंदर जो है उनकी जो सोशलाइजेशन है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से देखी है। इसमें देखें, रिसर्च हैज़ जनरली फोकस्ड ऑन 4 ट्रेडिशंस। रिसर्च ने आम तौर पे जो है वो 4 ट्रेडिशंस के ऊपर जो है वो गौर किया है या फोकस किया है। पेरेंट इफेक्ट पर्सपेक्टिव, वालदैन का बच्चों के ऊपर असर। द चाइल्ड्स इफेक्ट पर्सपेक्टिव, बच्चों के ऊपर जो है बच्चों का उनके ऊपर असर। पेरेंट इफेक्ट पर्सपेक्टिव, वालदैन का बच्चों पे, चाइल्ड इफेक्ट पर्सपेक्टिव, बच्चों का वालदैन पे, रेसिप्रोकल सोशलाइजेशन पर्सपेक्टिव, उनका एक दूसरे के ऊपर, एंड सिस्टेमिक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो ये 4 पर्सपेक्टिव जो हैं इसमें देखे गए। तो ईच पर्सपेक्टिव जो है इसमें, इसका हर पहलू जो है, पर्सपेक्टिव पहलू को कहते हैं, प्रोवाइड्स अ यूनिक अंडरस्टैंडिंग टू चाइल्ड सोशलाइजेशन। इसका हर पर्सपेक्टिव जो है वो एक बहुत ही यूनिक या एक ख़ास किस्म की जो है वो सोशलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग देता है। द पेरेंट इफेक्ट पर्सपेक्टिव एड्रेसेस हाउ द पीपल स्टाइल्स। अब पेरेंट इफेक्ट पर्सपेक्टिव जो है ये बताता है कि किस तरह से जो मुख्तलिफ जो है वो स्टाइल से या बिहेवियर से या डिस्पोजिशन से पेरेंट्स जो हैं वो सोशलाइज करते हैं, या उनके जो ट्रेड्स हैं बिहेवियर्स के बच्चों के साथ वो किस तरह से हैं। सो ये पर्सपेक्टिव जो है ये मोस्ट कॉमन एरिया है ए ऑफ इंक्वायरी इन लिटरेचर ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। ज़ाहिर बात है बेटा, जेंडर सोशलाइजेशन की इंक्वायरी में ये बहुत जो है वो कॉमन देखने वाली चीज़ है। चाइल्ड इफेक्ट्स पर्सपेक्टिव रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन फैमिली और सोशलाइजेशन। जो बच्चों का इफेक्ट है वो कह रहा है कि इस चीज़ को जो फैमिली सोशलाइजेशन है इसको उल्ट करेगा, फोकसिंग ऑन हाउ चिल्ड्रन सोशलाइज पेरेंट्स। ज़ाहिर बात है बेटा, देखिए ना,
अब एक चीज़ के फैमिली या पेरेंट्स बच्चों को सिखा रहे हैं, अब बच्चों का बिहेवियर कैसा है वो बिल्कुल उल्ट होगा उसके, बल्कि उल्ट इस सेंस में नहीं है, उल्ट इसकी कि जो आपने उनको सिखाया है वही बच्चे आगे जो है पेश करेंगे या वही काम करेंगे. सो अ कॉमन एरिया ऑफ इंक्वायरी इन द चिल्ड्रन इफेक्ट्स परस्पेक्टिव examines how the presence of children forces the mothers या fathers to enter the workplace to support the added economical stress to a child brings. वो कह रहे हैं कि इसमें देखें कि किस तरह से वो जो है पेरेंट्स जो हैं मदर्स या फादर वो वर्क प्लेस पे आकर अपने बच्चों को इकोनॉमिकल जो है वो स्ट्रेस से दूर करने के लिए सपोर्ट करते. तो लिहाजा इन्फ्लुएंसिंग पेरेंट्स टू डेवलप द एडिशनल न्यू आइडेंटिटीज़. तो इस तरह से पेरेंट्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करना ताकि वो नई आइडेंटिटीज़ जो है वो बनाए, एक नई पहचान जो है वो बनाए. सोशल जेंडर सोशलाइजेशन बाय द फैमिली. जेंडर सोशलाइजेशन जो है वो फैमिली की तरफ से. देखिए जेंडर सोशलाइजेशन इज़ ऑफन एग्जामिन्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट टू डिटरमाइन हाउ एंड वाई मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट एक्ट डिफरेंट. अब जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ को उन्होंने देखा है कि क्यों जो है वो मेल्स और फीमेल जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट तरह से एक्ट करते हैं. मतलब मेल जो हैं वो और तरह से एक्ट करते हैं और जो फीमेल्स हैं वो और तरह से एक्ट करती हैं. ठीक है ना. तो ये इस चीज़ को देखना. देखिए जेंडर सोशलाइजेशन इज़ ऑफन एग्जामिन्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट टू डिटरमाइन हाउ एंड व्हाई मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट. सो द सोशलाइजेशन प्रोसेस बिगिंस एट बर्थ. सोशलाइजेशन का जो अमल है वो पैदाइशी है. फैमिलीज़ यूजुअली ट्रीट न्यू बॉर्न्स डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर्स. तो फैमिलीज़ जो है बेटा वो हर बच्चे को उसके जेंडर के अकॉर्डिंगली ही ट्रीट करती हैं. लिहाजा फैमिलीज़ जो है वो शुरू कर देती हैं सोशलाइज जेंडर रोल्स. इवन इन डिलीवरी रूम बॉयज़ आर ड्रेस्ड इन ब्लू while the girls are dressed in pink or other colors that are symbolically attached to the gender. बात समझ आ गई कि नहीं. तो कहते हैं कि अभी बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही उसके जो कपड़े हैं उनका कलर ही ये बता देता है कि इनका जेंडर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही उनको ड्रेस किया जाता है. सो फ्रॉम द मोमेंट दैट द baby enters the world with symbols and language that shapes its conception of gender roles and gender stereotypes. तो देखिए जैसे ही वो इस दुनिया में आता है तो उसकी शक्ल सूरत उसकी ज़ुबान उसके जो है ये सारी चीज़ें जो हैं उसके जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो इसको जाहिर करती हैं. सो लैंग्वेज यूज्ड बाय फैमिलीज़, वो लैंग्वेज जो फैमिलीज़ जो हैं इस्तेमाल करती हैं टू डिस्क्राइब बॉयज़ को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए इज़ ऑफन सेंटर्ड ऑन फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स. बात समझ आ गई ना. वो किसके ऊपर मुनहसिर करती हैं, उनकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर. जैसे कि थीम्स है, स्ट्रेंथ है, एजिलिटी है. उसके बाद लैंग्वेज है पॉइंटेड टू द गर्ल्स बाय द फैमिलीज माइट एड्रेस अफेक्शन एक्सप्रेसिविटी डेंटनेस फ्रेजिलिटी. तो ये सारी चीज़ें हैं. गर्ल्स के लिए क्या है जी, अफेक्शन एक्सप्रेसिविटी, ठीक है ना, डेंटनेस फ्रेजिलिटी, कमज़ोर. और बॉयज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी निस्बत. उसके बाद है होमोफिले. होमोफिले जो है तो क्या है, वन ऑफ होमो कहते हैं एक जैसे, फिला का मतलब अफेक्शन के एक जैसे लोगों के लिए अफेक्शन या मोहब्बत या अट्रैक्शन. वन ऑफ द क्रूशियल डिस्ट्रीब्यूशंस टू द अंडरस्टैंडिंग हाउ जेंडर आइडेंटिटीज़ आर learned by the family, socialization and perpetuated throughout life concern होमोफिली. होमोफिली क्या करती है कि ये आपको बताती है कि जो टेंडेंसी है नेटवर्क की, कनेक्शंस की सेम सेक्स के साथ रदर देन द क्रॉस सेक्स, मतलब कि दूसरे लोगों के अलावा, इट बिगिंस एज सुन एज चिल्ड्रंस आर एबल टू चूज देयर प्लेमेट्स. वो कहते हैं देखें जी इसकी चीज़ आप बचपन में देखें, अगर लड़की कोई होगी तो अपनी लड़कियों के साथ जनाब लड़के वाले खेल खेलेगी, लड़के होंगे तो वो क्रिकेट हॉकी और इस तरह की चीज़ों की तरह. तो अब आप बचपन से ही अपने जैसे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके अंदर रहना जो है वो पसंद करते हैं. ठीक है ना. उसके बाद है साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर. ठीक है ना. साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर क्या है? Psychoanalytical theory
treatment of gender hinges on two of the Sigmund Freud's most important findings. देखें, the notion of internal conflict and the area that we have unconscious part of ourselves that motivates us but about which we are unaware. देखिए, वो तरीका जिसमें जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या वो आइडिया है जो जिसमें हम अनकॉन्शियस पार्ट लेते हैं, जो है हमारा अनकॉन्शियस पार्ट होता है कि हम इस चीज़ से अनअवेयर होते हैं. सो नोशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट इन हाउ मेल्स एंड फीमेल्स पोटेंशली लर्न जेंडर डिफरेंटली फ्रॉम द फैमिली. तो ये जो चीज़ें हैं ये इस चीज़ को भी बताती हैं कि किस तरह से जो है मेल्स और फीमेल जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ तरह से अपनी फैमिली जो है उसको बनाते हैं. जबकि साइको एनालिटिकल थ्योरी माइट सीम टू बी एन ओल्ड जेक्स्ट्रापोजिशन फॉर द स्टडी ऑफ जेंडर एंड फैमिलीज. ठीक है ना. सो ये चीज़ें हैं. उसके बाद ड्राइंग जेंडर देखें. जेंडर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग एज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड while actors assume to play out roles in society. Here emphasis is placed on the fact that many roles and tasks in society tend to be gendered. ये बस इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाली है, जेंडर एज अ पर्सन, रोल एंड सोसाइटी. देखें, आइडेंटिटी थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है कि जो जेंडर है वो किस तरह से एक सोसाइटी में जो है वो पर्सन के तौर पर या रोल के तौर पर रहता है. देखिए, इन ब्रीफ जेंडर आइडेंटिटीज़ आर डिफ्यूज आइडेंटिटीज़ दैट कैन अज्यूम एनी ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज़. वन, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी can be engaged and triggered by various situations and are not specific to the person, role or social identities. So interactions that occur while occupying any or all these roles is often based on internalized beliefs about gender and appropriate behavior of one's gender, and these interactions sustain the gender system as a whole. Gender as a role आइडेंटिटी देखें. इसमें अब जो बात काम की है ना वो देखें, वो ये कहता है कि कंसिडरिंग दैट द रोल आइडेंटिटीज इंक्लूड द मीनिंग ऑफ अ पर्सन अटैच टू देमसेल्व्स टू परफॉर्मिंग द रोल. अब जिस तरह से आपका जेंडर उस तरह से आपने वो काम करना. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड हाउ द जेंडर एक्सप्रेशन बिहेवियर एंड स्टीरियोटाइपिंग perpetuate when engaged to in role taking. कि आपने जब सोसाइटी में कोई किरदार अदा करना है तो उसके ऊपर आपका बिहेवियर, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी स्टीरियोटाइपिंग, ये सारी चीज़ें आपके जेंडर के ऊपर डिपेंड करती है. देखिए, रोल आइडेंटिटीज़ जो है वो हम सीखते हैं जल्दी. डिफरेंट रोल जो हैं वो डिफरेंट तरह से जो है वो प्ले होते हैं डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस के साथ या बिहेवियर्स के साथ, डिफरेंट जो है वो जेंडर के साथ. फॉर एग्जांपल देखिए, फैमिली जो है वो कहता है कि स्पेशली डिफाइंड बाय द रोल आइडेंटिटी. फैमिली जो है वो स्पेशली जो है उसमें रोल आइडेंटिटीज़ को डिफ़ाइन करती है. मदर का क्या रोल है. अच्छा भाई, एक यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों से प्रॉब्लम होते हैं. जैसे कुछ लोगों के ख्यालात होते हैं कि जी चाचे अच्छे नहीं होते तो फूफियाँ अच्छी नहीं होती, जनाब मामियाँ अच्छी नहीं होती तो ताइयाँ अच्छी नहीं होती. हालांकि अगर हम ये देखें तो एक बंदा एक वक्त में सारे रिलेशनशिप में होता है. अब आप खुद को देखें, आप किसी के भाई भी होंगे, ठीक है ना, किसी के बाप भी बनेंगे, किसी के चाचे भी बनेंगे, किसी के मामू भी बनेंगे, किसी के ताए भी बनेंगे. तो आप किस तरह से किसी एक करेक्टर को जो है वो रोल को, जेंडर रोल को आप किस तरह से बिलेम कर सकते हैं. देखिए, कहते हैं फैमिली इज स्पेशली डिफाइंड एज रोल आइडेंटिटीज़ द रोल ऑफ मदर, फादर, सन, डॉटर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, हस्बैंड, वाइफ वगैरह वगैरह. ये सारी की सारी आइडेंटिटीज़ हैं जो एक फैमिलीज़ के अंदर जो है वो रहती हैं. उसके बाद सोशल आइडेंटिटी देखें. सोशल आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस द मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स memberships and provide cues for the behavior is expected for much of the memberships. While many social categories refer to identities that are assumed in adulthood, the family is often primary group, the individual towards the group in which one eventually becomes attached. ठीक है ना. कहते हैं कि एक ऐसा जो है वो ग्रुप है जिसके साथ एक बंदा
अचानक से अटैच होता है। कुछ ग्रुप मेंबरशिप जो है वो जेंडर के ऊपर बेस करते हैं, और बहुत सारे जो हैं वो जेंडर बिहेवियर नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन से डिफाइन किए जाते हैं। अच्छा बेटा, आज फिर हमने जो है थोड़ा सा इसमें देखा है कि किस तरह से आपकी जो फैमिली है या आपकी जो जेंडर सोशलाइजेशन है वो किस तरह से जो है आपको हेल्प कर सकती है। तो इसमें आप देख लें, पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक जो है हम अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली ही बिहेव करते हैं, अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली ही जो है वो सोसाइटी में रहते हैं, घर में रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली ही जो है वो करते हैं। थैंक यू सो मच।